हेलो गाइस, तो वेलकम टू हैसर रिव्यू चैनल एंड पार्ट 2 है आज रिसाइकलर रिव्यू का। आज हम जरा डेटा मॉडल यानी कि अपनी मॉडल लेयर बनाने वाले हैं। मॉडल लेयर में हमारी जो नई क्लास बनेगी वो बनेगी डॉग क्लास, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एक टाइम पर एक डॉग को रिप्रेजेंट करेगा। ऐड न्यू क्लास 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 एंड नाम रखते हैं डॉग एंड मोर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। कितना मस्त है ना ये एप्लीकेशन। यहाँ पे आप ऐड टैग भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, जो हमें यहाँ पे टैग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे डॉग टैग पता है क्या था वो उसका टैग लॉगिंग के लिए। टैग आपको पता है ना, लॉग फंक्शन में टैग देते हैं। उसके बाद तो पता ही होगा यार, इस बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, है ना। तो ये हमारी डॉग क्लास बन गई है। ज़रा इसको फीड किया जाए। नहीं तो भाई एक कुत्ते का यहाँ पे सबसे पहले नाम होना चाहिए। हमें इसकी प्राइवेट फील्ड बना रहा हूँ क्योंकि इसके बाहर इसको कोई एक्सेस ना कर पाए। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का होगा, जाहिर सी बात है। स्ट्रिंग मेंबर वेरिएबल है तो एम लगाना पड़ेगा। डॉग नेम, सॉरी डॉग नेम नहीं, सिर्फ ओनली नेम, बिकॉज डॉग क्लास तो रिप्रेजेंट कर ही रही है ना। इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो डॉग का होगा, तो मतलब नहीं बनता डॉग नेम लिखने का, सिर्फ नेम काफ़ी है। देन प्राइवेट स्ट्रिंग, हम इसका ब्रीड क्या है वो भी यहाँ पे सेव करेंगे। ब्रीड इसकी क्या है, हम और भी चीज़ें सेव कर सकते हैं, लाइक इसकी एज वेज। तो फिलहाल के लिए डेमो पर्पज़ के लिए मैं दो चीज़ें यहाँ ले रहा हूँ। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक नहीं कंस्ट्रक्टर चलो बना देते हैं, छोड़ो। तो भाई पब्लिक कंस्ट्रक्टर यहाँ बना देते हैं डॉग। या मेरे ख्याल से छोड़ देता हूँ, नहीं डॉग कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाऊँ कि नहीं यार। कंस्ट्रक्टर की जरूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पड़ेगी। नहीं, कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, छोड़ो कंस्ट्रक्टर छोड़ो। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम कर जाएगा यहाँ पे, या पड़ेगी देखते हैं। अभी बनाते हैं, पहले पहले गेटर सेटर बना लो इसकी। कोड यहाँ देख सकते हो, क्रिएट सेटर्स एंड गेटर्स, इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने। तो जो मुझे शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ये इसमें दिक्कत है, ये हमें ठीक करना पड़ेगा। बाकी सब तो सेट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप इसको ऐसे कर लो, बाकी सब सही है। यानी कि इसके जो दो मेथड्स है पब्लिक हैं, ये पब्लिक मेथड इन प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ये एसी क्लास के हैं। तो यहाँ पे एम ब्रिड में ऐसा क्यों आ रहा है। तो सेम थिंग ब्रिड के साथ भी कर लेना, ठीक है। तो मैंने वीडियो पॉज करके कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। तो गेटर सेटर्स दो बन गए हैं एंड एक यहाँ पे ये क्या कर दिया इसने यार, ये तो गलत बात है। अब ठीक है, इंडेंटेशन इसने ख़राब कर दी थी, अब सही हो गया है मामला। अब यहाँ पे एक यार एक स्टैटिक मैं मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं स्टैटिक मेथड क्यों बना रहा हूँ उसकी, इसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ पब्लिक या पब्लिक मतलब प्रोटेक्टेड ले लो, बिकॉज सेम पैकेज नेम के ही इसको एक्सेस कर पाएँ, मेरा इंटेंशन यही है। देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कोड लिखने की। आपका कोड चीख चीख के बोलना चाहिए कि मैं कब और कहाँ कैसे यूज़ हो सकता हूँ। लाइक अगर मैं पब्लिक कर दूँ तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये किसी और पैकेज में यूज़ नहीं होने वाला। या चलो छोड़ो यार, पब्लिक मैं अभी के लिए पब्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे प्रोटेक्टेड यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पब्लिक है और स्टैटिक फंक्शन है ताकि मैं बिना इसका इंस्टेंस क्रिएट किए हुए इस फंक्शन को कॉल कर सकूं। और ये बनाएगा हमारे लिए फेक डॉग्स, क्रिएट फेक डॉग्स, ठीक है। ये फेक डॉग्स बनाएगा और बना के हमको क्या देगा, लिस्ट दे देगा। तो इसका रिटर्न टाइप लिस्ट रखते हैं जिसमें बहुत सारे डॉग्स होंगे जो कि डॉग टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ लिस्ट में एरर आ रहा है तो इसको हम ये भी ठीक कर देते हैं। लिस्ट जावा में एक फंक्शन है, सॉरी क्लास है। अरे फिक्स क्यों नहीं हो रहा यार ये, हाँ ठीक। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, ऊपर देख सकते हो ये जावा की क्लास है, जावा यूटिल डॉट लिस्ट। ये एंड्रॉयड में मतलब ये जावा के साथ आया है, एंड्रॉयड की कोई स्पेशल लाइब्रेरी नहीं है ये लिस्ट क्लास जावा में मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट क्या है, ठीक है। यहाँ जावा के ट्यूटोरियल्स नहीं हो रहे हैं। तो क्रिएट डॉग्स, ठीक है। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर लूँगा n, कि मैं कितने डॉग्स यहाँ बनाना चाहता हूँ, कितना फेक डेटा मैं बनाना चाहता हूँ डॉग्स का। ओके, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले
यहाँ पे हम बनाने वाले हैं डॉग, एक डॉग टाइप का डॉग, न्यू डॉग। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉग टाइप का इंस्टेंस बनते ही अब हम डॉग के इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। किससे? ये सेट नेम और गेट नेम से, सॉरी मतलब सेट नेम से, और वैल्यू ले सकते हैं गेट नेम से। तो चलिए सेटर गेटर का यूज़ किया जाए। तो वैसे एक चीज़ और की जा सकती थी, चलो छोड़ो वो छोड़ो, यहाँ पे सेटर गेटर सिंपल यूज़ करेंगे। तो मैं फोर लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे। फोर लूप क्यों लगा रहा हूँ? बेसिकली मैं कितने कुत्ते बनाना चाहता हूँ फेक अपने डेटाबेस के लिए, वो n से डिसाइड कर सकते हैं। इस n में जो भी वैल्यू देंगे उतने कुत्ते बना लेंगे। तो ये जब तक n से छोटा है, ठीक है। और फिर उसके बाद i प्लस प्लस एंड नीचे आते हैं। तो यहाँ पे फेक कुत्ते बनाने हैं भाई। तो स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, टेम्परेरी वेरिएबल इसके अंदर एक। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ब्रिड, सॉरी इसका नेम होगा डॉग, और डॉग प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे आई। आपको पता होना चाहिए जो प्लस ऑपरेटर है यहाँ पे जावा में, ये जो आई है इंटीजर है, बट इसको ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और उन दोनों को कॉन्केट कर देगा। यानी कि ये बन जाएगा स्टार्टिंग में डॉग 0, देन डॉग 1, देन डॉग 2। इस तरीके से स्ट्रिंग हमारे बन जाएंगे फेक कुत्तों के नाम बना लिए, फेक ब्रिड के नाम भी बना लो, ब्रिड एंड आई, एंड ये भी ब्रिड 0 ब्रिड 1 तक बन ही जाएगा काम। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई हैं। अब इसी लूप में हर बार, अच्छा एक बात और है, रे ये चीज़ कैसे आपने बाहर कर दी? आपको बहुत सारे इसके जितने कुत्ते चाहिए उतने कुत्ते बनाने पड़ेंगे ना। कुत्ता कौन बना रहा है? यही तो बना रहा है। मतलब उतने ही कुत्ते ऑब्जेक्ट चाहिए। न्यू डॉग मतलब एक कुत्ते का ऑब्जेक्ट, तो मुझे उतनी बार ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जितने कुत्ते मुझे चाहिए। तो इसको बाहर नहीं रखना है, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा अदरवाइज़। इसको अंदर रखें। अब ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास नेम और ब्रिड दोनों हैं, तो इसको पॉपुलेट कर देते हैं अपने वेरिएबल्स में। तो डॉग डॉट सेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम, तो मामला हो गया एकदम मस्त। और फिर उसके बाद डॉग डॉट सेट ब्रिड, तो यहाँ पे मैं ब्रिड दे देता हूँ। तो ये भी हो गया। तो अब सेट नेम हो गया है, सेट ब्रिड हो गया है, अब हमारे फेक कुत्ते बन चुके हैं। ओके, तो कूल, यहाँ पे मस्त चीज़ हो गई है। एक चीज़ और कर दो यहाँ पे फटाफट, लिस्ट कौन बनाएगा? आपने कुत्ते बना रहे हो, उन कुत्तों को लिस्ट में भी तो डालना है। एक लिस्ट बना दो डॉग टाइप की। यहाँ पे आपको टाइप देना पड़ता है, आप कोई भी कस्टम टाइप दे सकते हो, यहाँ इंटीजर, स्ट्रिंग या खुद का टाइप, जो कि यहाँ मैं डॉग दे रहा हूँ वो दे सकते हो। तो यहाँ पे डॉग्स नाम से बना देता हूँ। एंड अब यहाँ पे आपको इसको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई भी लिस्ट ले सकते हो, मैं यहाँ एरे लिस्ट ले रहा हूँ, एरे लिस्ट, ओके। एंड इसमें आपको कुछ नहीं देना होता, एरे लिस्ट, ठीक। कोई एरर आ रहा है अभी? हाँ एरर आ रहा है क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मामला हो गया सेट। चलो बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो। अब मैं यहाँ पे सब काम हो जाए। अरे एक चीज़ और तो भूल गया, लिस्ट में ऐड भी तो करना आइटम। तो यहाँ पे डॉग्स डॉट ऐड, ये लिस्ट आपकी जो लिस्ट होती है ना, उसमें एक मेथड होता है ऐड नाम से। उसके अंदर इसके 2 ओवरलोडेड मेथड है, एक तो ये और एक ये। तो ठीक है, तो इसमें एक और मेथड है यहाँ पे ऐड ऑल। तो ये नहीं देखने वाले, जस्ट ऐड में हमें कस्टम टाइप दे देना है, ठीक। तो कस्टम टाइप जो जिस टाइप का था लिस्ट, उसी टाइप की चीज़ देनी पड़ेगी। तो डॉग टाइप का चीज़ दे रहा हूँ मैं, और ये डॉग ऑब्जेक्ट है, डॉग टाइप का ही तो है जो यहाँ बनाया था ये रहा। तो हमारी लिस्ट यहाँ बन जाएगी फुल एंड फुल, और रिटर्न हम लास्ट में अपनी लिस्ट को कर देंगे, यानी कि जो डॉग्स हैं इसको रिटर्न कर देंगे। तो फेक डेटा यहाँ पे बना देंगे। तो अब हमारे पास डेटा लेयर तैयार है, यानी कि यही हमारा मॉडल है। मॉडल क्लास कह लो, मॉडल लेयर कह लो, जो कहना है इसको कह लो। चलिए अब रिसाइकलर व्यू को बताया जाए कि हमारे पास डेटा आ चुका है, यानी कि बेसिकली अडेप्टर को बताया जाए, बिकॉज अडेप्टर ही डेटा से खेलता है और व्यू होल्डर को भी वही फिल करवाएगा। तो चलिए मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे आते हैं, कुछ काम धंधा किया जाए।
अब देखो कल यहाँ पे यहाँ तक कोड हमने छोड़ा था। अब ऑन बाइंड व्यू होल्डर जो है यहाँ पे, इसके पहले यहाँ पे एक चीज़ करनी है हमें। अरे यार यहाँ पे एक चीज़ की थी हमने, वो लगता है सेव नहीं हुई क्या यहाँ पे। चलो वीडियो पॉज करके मैं टाइप करता हूँ। तो ठीक, यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ ऐड कर दी जो कल ऐड की थी, पता नहीं कैसे हट गई हैं। ठीक है, अब ये एक नया मेथड यहाँ मैंने बना दिया है इसी क्लास के अंदर। कौन सी क्लास? डॉग होल्डर क्लास। तो एक नया मेथड दिख रहा है आपको बाइंड नाम से। इस बाइंड का रोल क्या होगा? ये एज अ आर्गूमेंट या पैरामीटर ये लेगा एक डॉग टाइप का, डॉग बेसिकली एक डॉग लेगा ये, और उस डॉग का नेम उठाएगा और ब्रीड नेम उठाएगा और टेक्स्ट व्यू, मतलब इनका जो टेक्स्ट व्यू है वो उसका उस पर डाल देगा, मतलब सेट टेक्स्ट कर देगा, जो मेथड हमने यूज़ किया था टेक्स्ट व्यू का। बेसिकली आप देख सकते हो ये बस इतना ही करेगा, एम डॉग डेटा यहाँ पे ये फीड कर देगा डॉग नेम। अच्छा ये बाइंड मेथड देख रहे हो, ये हमारा मेथड है, कहीं ये समझना लगने कि ये इसको ओवरराइड कर रहे हैं मेथड को। बिकॉज जो भी मेथड मैं ओवरराइड करता हूँ उसके ऊपर ओवरराइड ये दिखने जा रहा है, ये आपको लगाना पड़ता है जावा में, जस्ट बताने के लिए कि हम ये जो मेथड है ये ओवरराइडेड मेथड है। बिकॉज ये मतलब न्यू मेथड नहीं है, ये हम किसी और का मेथड है उसको ओवरराइड कर रहे हैं। बट यहाँ नहीं लिखूंगा ओवरराइड, बिकॉज ये मेरा मेथड है। आप ये कुछ भी नाम रख लो, मैं बाइंड रख लूँ, मीनिंगफुल नाम लग रहा है बाइंड, हम डेटा बाइंड कर देंगे यहाँ पे। तो गेट नेम, अरे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी, डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग हम लेंगे डॉग, इस डॉग से हम गेट नेम ले लेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे इस डॉग का गेट नेम उस वेरिएबल का हमें वैल्यू दे देगा इसके नेम की, और ये यहाँ पे मामला सेट हो जाएगा। सिमिलरली ब्रीड के नाम के साथ भी आपको ऐसा ही करना है, डॉग डॉट गेट ब्रीड नेम, सॉरी गेट ब्रीड। ओके, अरे ये क्या हो गया, तो कूल है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये वो कोड है जहाँ पे हम रियल में अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट को सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बाइंड मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा, उसको डॉग कहाँ से मिलेगा बाइंड मेथड को? यहाँ से। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हो कि यार मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट को सेट नहीं कर सकता था? जी कर तो सकता था, उसके लिए मुझे इनको प्राइवेट से हटाना पड़ता, क्योंकि देखो क्लास का ये प्राइवेट मेंबर है, तो इस क्लास के बाहर तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता अभी इस कंडीशन में। ये अलग क्लास है डॉग अडेप्टर की, तो यार लेकिन ये मतलब नहीं बनता, मैं क्यों इसको पब्लिक करूँ, मैं क्यों? ठीक है, ये प्राइवेट है, प्राइवेट ही रहने दो, बिकॉज भाई क्राइम अडेप्टर को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसको बस डेटा से डीलिंग करता है ना वो, तो उतना ही रहे, अपनी औकात में रहे वो, उससे बाहर ना जाए। तो क्राइम होल्डर को इसका एक्सेस देना अच्छी बात नहीं है। तो अगेन ये क्या कह, उसको मैं अगेन कहूँगा कोडिंग कन्वेंशन एंड बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस के अंतर्गत ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। बीच बीच में मैं बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस भी बताता रहता हूँ जो आपके काम आएगी अच्छा कोड लिखने के लिए। ठीक है, कोड लिखना मैटर नहीं करता है, सिर्फ कोड को अच्छे तरीके से लिखना भी मैटर करता है। तो बाइंड मेथड मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि बस जो है अडेप्टर अपना काम करे, डॉग नाम का डेटा उठाए और यहाँ पे दे दे, बाकी डॉग से जो चीज़ें निकालनी होंगी वो ये निकाल लेगा अपना व्यू होल्डर, या कह दें डॉग होल्डर, इस मेथड के ज़रिए, बाइंड मेथड के ज़रिए। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर मैंने आपको बताया था, जब रिसाइकलर व्यू चाहता है, देखो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे तो हमने बना लिया व्यू होल्डर, व्यू तैयार हो चुका है, अब उसके अंदर डेटा फीड करना है, यानी कि कुत्ते का नाम और कुत्ते की ब्रीड का नाम, जो कि इस मेथड के थ्रू होगा। ये मेथड कॉल करेगा, जस्ट इसके बाद यही मेथड कॉल करता है रिसाइकलर व्यू। जब इस मेथड को कॉल किया जाता है तो वो देता है डॉग होल्डर जो हमने बना के यहाँ से दिया था, एंड पोजीशन, जाहिर सी बात है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन देता है जिस भी व्यू होल्डर, जो भी व्यू होल्डर उसने दिया है उस व्यू होल्डर की पोजीशन दे देता है स्क्रीन की। और यूँ कह लो कि आइटम की पोजीशन मिल जाएगी आपको, लाइक अभी 0 के लिए 0 व्यू होल्डर जो हमें यहाँ से मिलेगा उस पर इसकी वैल्यू इंटीजर 0 हो जाएगी। हम यहाँ पे लॉक्स लगाने वाले हैं ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हो क्या रहा है। ठीक, हम समझ पाएंगे फिर कि ऑन क्रिएट व्यू होल्डर एक टाइम के बाद कॉल होना बंद हो जाता है, यानी कि फिर ये कॉल नहीं होता है, फिर ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होता रहता है, ये कॉल होता रहेगा लाइफ टाइम तक। बट ऑन क्रिएट व्यू होल्डर स्टार्टिंग में कुछ बार कॉल होगा बस, उसके बाद जो बन चुके होंगे व्यू होल्डर उनको रिसाइकिल किया जाएगा, बस उनका डेटा चेंज किया जाएगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर द्वारा। चलिए, तो यहाँ पे हमें डॉग होल्डर तो मिल ही गया है भाई, रिसाइकलर व्यू ने यहाँ पास किया ही हुआ है, और उसका पोजीशन भी लिस्ट में सबकी पोजीशन है। फर्स्ट आइटम 0 आइटम है, उसका पहला वाला आइटम फर्स्ट आइटम दूसरा आइटम है, क्योंकि हम एज अ एरे बता रहा हूँ आपको, एज अ प्रोग्रामर हमारी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से।
तो यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, डॉग होल्डर हमारे पास है और पोजीशन, मेन चीज़ हमारी पोजीशन है। यहाँ पे हमें पता है कि कौन सा आइटम निकालना है। तो ठीक है, लिस्ट हमारे पास, एक मिनट यार, यहाँ पे एक चीज़ और बनानी पड़ेगी आपको, प्राइवेट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब हमें, भाई हमारे पास लिस्ट, भाई अडेप्टर के पास अभी डॉग की लिस्ट आई नहीं है, तो कुछ अब इसी वे से हम करेंगे कि डॉग की लिस्ट इसके पास आएगी। तो एम डॉक्स, तो अभी तो मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पे भी लिस्ट में एरर आ रहा है, तो इसको इंपोर्ट करा लो जावा यूटिल डॉट लिस्ट। तो ठीक है, या तो मैन्युअली टाइप कर लो जावा यूटिल डॉट लिस्ट, अदरवाइज ऐसे कर लो। तो यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा गाइस, पब्लिक, और वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा मैं अभी आपको बताता हूँ, और मैं क्यों बना रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टर हम बनाती हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए, जो फर्स्ट टाइम वैल्यूज़ होती हैं। अभी कंस्ट्रक्टर एक आर्गूमेंट लेगा लिस्ट टाइप का, और यहीं से हम लेंगे डॉग्स की ओरिजिनल लिस्ट, और वो हम सेव करा देंगे इसमें। चलिए डॉग एंड यहाँ डॉग्स, ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉग्स, और इसको हम दे देते हैं ये वाला डॉग्स और ये वाला डॉग्स, बस बात ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे ओन बाय होल्डर में डॉग्स, सॉरी एम डॉग्स, ये जो लिस्ट है इसमें से हम आइटम ले सकते हैं। बस आपको गेट की फंक्शन के अंदर पोजीशन देनी पड़ती है, लाइक आपको इंडेक्स देना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब समझ लो एरे लिस्ट है ना, तो उसमें इंडेक्स देना पड़ेगा आपको। 0 इंडेक्स पे जो आइटम है वो दे दो, 1 इंडेक्स पे वो दे दो। तो मेरे को इंडेक्स ऑलरेडी मिला हुआ है ये, और इसी इंडेक्स के लिए मुझे डॉग निकालना है। तो जस्ट यहाँ P2 मैं दे देता हूँ। आप वेरिएबल का नाम कुछ मीनिंगफुल रख लेना, ये डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल नेम रखे हैं इन्होंने अच्छे नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। यहाँ से एम डॉग्स डॉट गेट P2, और ये रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है, रिटर्न तो ये डॉग करेगा ना, डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि इस एरे लिस्ट में कोई मामूली चीज़ नहीं है, इंटीजर सेव नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, डॉग सेव है, डॉग टाइप की चीज़ें हैं। और यही अब मैं क्या करूँगा, अच्छा चूँकि डॉग होल्डर भी है हमारे पास, तो आप कॉल कर सकते हैं इसका मेथड बाइंड मेथड, और इसको आप डॉग दे सकते हैं, सिंपल एज दैट। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें अगर आपको अच्छा ना लग रहा हो, मतलब बेकार लग रहा है ना। और यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, लाइक अगर देखो आपका मन करे कभी कोई वेरिएबल नेम चेंज करने का, तो आप रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मेथड होता है किसी भी आईडी में जो कि इसके अंदर दिया गया है। रिफैक्टरिंग मतलब देखो आप P1 यहाँ पे है, P1 मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, अब दोनों जगह रीनेम करना पड़ेगा। मान लो 10-12 जगह यूज़ किया हो तो 10-12 जगह रीनेम करूँगा मैं, नहीं। इसमें एक ऑप्शन है रिफैक्टर, आप जस्ट सेलेक्ट कीजिए उस वेरिएबल को जिसको आपने चेंज करना है, आप यहाँ से रिफैक्टर में जाएँ और रीनेम करें। रीनेम पे आप यहाँ से जब रीनेम करेंगे तो उस फाइल में जितने भी इसके नाम होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं अगर रखूँ लाइक डॉग होल्डर, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 की जगह डॉग होल्डर, तो एक नई चीज़ आपको बता दी। और चलिए, एंड एक और चीज़ आपको यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ रिटर्न 0 है, बेसिकली ये गलत है, यहाँ 0 नहीं रिटर्न करना है। उस लिस्ट में कितने आइटम होने वाले हैं वो रिटर्न करना है, और लिस्ट में उतने ही आइटम होंगे जितने लिस्ट में आइटम होंगे, मतलब इसमें डॉग्स में। तो यहाँ पे डॉग्स, सॉरी एम डॉग्स, इसका आपको साइज़ देना है, मतलब इसका एक मेथड है, इस लिस्ट में एक मेथड है साइज़। आप इसके ऑब्जेक्ट पर, लिस्ट टाइप के किसी भी ऑब्जेक्ट पर साइज़ मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, और वो इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो इंटीजर बराबर होगा उस नंबर के जितने की आइटम्स हैं आपकी इस डॉग लिस्ट में। यानी अगर 10 कुत्ते हैं तो रिटर्न ये 10 कर देगा। तो गेट आइटम काउंट फिट हो गया है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर फिट है, यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर भी फिट है, सब फिट है, तो सब फिट है बॉस। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ मिसिंग है। अगर कुछ मिसिंग हुआ भी इन केस तो हम फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ऐप क्रैश हो जाएगा सिंपल, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अब हम लॉगिंग करेंगे, यहाँ पे कुछ लॉग्स बना देते हैं, लाइक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में एक लॉग ऐड कर देते हैं सिंपल, ताकि हमें पता चले कब कब कॉल हुई हैं चीज़ें। भाई लॉग तो मेरा फेवरेट है, बिकॉज हमें पता चल जाता है कि क्या क्या यूज़ होना है अदरवाइज। अच्छा टैग नहीं बनाया ना हमने, कोई बात नहीं, मेन एक्टिविटी दे दो सीधा सीधा, मेन एक्टिविटी। अच्छा मैं वीडियो पॉज करके लॉग बना लूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लॉग ऐड कर दिया है एक, ताकि हमें पता चल जाए, प्रिंट हो जाए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, देन ऑन बाइंड व्यू होल्डर के लिए भी और गेट आइटम काउंट के लिए भी। तो हमें काफ़ी अच्छा सीक्वेंस यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ बिल्ड और इंस्टॉल, वीडियो पॉज करके, इतना तो आप कर ही लोगे। तो चलिए करते हैं फिर।
हेलो गाइस, सो मैंने ऐप रन की थी और क्रैश हो गई। जैसा कि हमने बोला था कि अगर कहीं कुछ हमसे गलती हुई हो तो ऐप क्रैश हो जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, और हमें पता चल जाएगा क्रैश लॉग से। तो यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ विजिट्स नहीं विजिट होता है। मैंने जल्दीबाजी में या शायद ऑटो कंप्लीशन से विजिट्स कर दिया हो, लेकिन यहाँ विजिट्स नहीं विजिट होता है। ठीक है, तो एस गलती से लग गया मुझसे। चलिए इसको मैं अब बिल्ड करता हूँ, बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है यहाँ पे। चलो फिर करते हैं इसको काम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, डॉग शॉप एप्लीकेशन खुल चुकी है। ऊपर डॉग शॉप लिखा आ रहा है, ऐप नेम एंड जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो, ये वाली, ये अलग ही स्क्रीन आपको सेपरेट नज़र आ रही है। इसको ही एक्शन बार बोलते हैं, या यूँ कहो बोला जाता था। अब इस एक्शन बार को टूल बार बोला जाता है बेसिकली। तो एक्शन बार यूज़ अब कह सकता हूँ कि एक्शन बार डेप्रिकेटेड हो चुका है, उसको अब रिप्लेस कर दिया टूल बार ने। हालांकि नाम चेंज हुआ है, और सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हुआ, एक्शन न्यू समझ लो। एक्शन बार में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और उसको एनहेंस कर दिया है, उसी का प्रो वर्जन निकाला गया, तो उसका नाम दे दिया गया टूल बार। एंड ये आप देख सकते हो। इसके बारे में हम डिस्कस ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है किसी भी ऐप का, तो इसके बारे में डिस्कशन होगी। अदरवाइज यहाँ पे तो रिसाइकलर व्यू फोकस करो। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट एज अ प्रोग्रामर की नज़र से देखोगे तो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू है, बट यहाँ पे आइटम्स नहीं है। रिसाइकलर व्यू आइटम्स यहाँ पे नहीं डाल पाया। क्यों नहीं डाल पाया? देखिए, आइटम वो नहीं डालता है रिसाइकलर व्यू। और गहराई से मैं अगर बात करूं तो ये आइटम का डालना, इसको मैनेज करना, ये काम वो करता है एक लेआउट मैनेजर्स के द्वारा। और लेआउट मैनेजर आपको तीन अलग अलग टाइप्स के लेआउट मैनेजर होते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट कैसी चाहते हैं? लीनियर, जैसे कि आपने जीमेल में मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, वैसी लिस्ट चाहते हैं ना। मतलब आपको ग्रिड व्यू नहीं चाहिए, लिस्ट आइटम चाहिए, एक लिस्ट में आए सब कुछ। तो उसके लिए एक लेआउट मैनेजर होता है, लीनियर लेआउट मैनेजर। आपको पहले रिसाइकलर व्यू में वो सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी स्क्रीन पे ऐसा ही ब्लैंक आने वाला है। चलिए करते हैं फिर। अरे लो भैया, ई का हो गया। देखिए, कल यार अडेप्टर भी सेट किया था, यहाँ तो अडेप्टर भी नहीं है। शिट। चलो कोई बात नहीं, इसको भी फिक्स कर देते हैं। मैंने कल लगता है सेव करना भूल गया, कि अडेप्टर भी नहीं है यार यहाँ तो। अजब गजब बात हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अडेप्टर बना लेते हैं अपना। किस टाइप का है? डॉग अडेप्टर। यस, इसी टाइप का था, डॉग अडेप्टर टाइप का अडेप्टर। एंड न्यू अडेप्टर। अब इसके कंस्ट्रक्टर में क्या देना चाहोगे? लिस्ट। और लिस्ट कहाँ से मिलेगी? हमने बनाया है ना डॉग में एक स्टैटिक मेथड, तो बिना डॉग को इंस्टेंशिएट किए हम इस क्रिएट फेक डॉग्स को एक्सेस कर पाएंगे। कितने कुत्ते चाहिए? 80 कुत्ते बना लें। चलो 80 कुत्ते बनाते हैं। चलिए ये तो हो गया। और यहाँ पे अडेप्टर में यहाँ देख सकते हो क्या बात हो गई। सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी। डॉग अडेप्टर लिखना था, अडेप्टर लिख दिया। चलो ठीक है, तो ये लाइन बन गई। तो अब रिसाइकलर व्यू को आप दे दो। रिसाइकलर व्यू ऊपर नहीं बनाया क्या? अब ये भी अच्छा, एम डॉग लिस्ट नाम से सेव है। एम डॉग लिस्ट डॉट, इसका एक मेथड है सेट अडेप्टर। यहाँ पे आप इसको अडेप्टर दे सकते हैं। जो भी आपका अडेप्टर आपने बनाया वो इसको यहाँ पे दे दो। एंड अब आपको यहाँ पे वो भी देना है, क्या? आपको यहाँ पे आपको इसका लेआउट सेट करना पड़ेगा। सेट लेआउट, मैं इसका नाम भूल गया किस नाम से था यार। सेट मीडिया कंटेंट, रिजल्ट, शो रिजल्ट, एक्शन बार, कंटेंट, कंटेंट, सेट, सेट टाइटल, सेट सपोर्ट, सेट फीचर, सेट विजिबल, सेट प्रोग्रेस, एग्जिट, सेट थीम। एक मिनट रुको, मैं ज़रा सर्च करूँ। तो भाई सेट लेआउट ही है यार, इसमें फंक्शन आ क्यों नहीं रहा है फिर? कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा एक मिनट, सेट लेआउट, अरे कोई बात नहीं, मैं डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अरे यार वेरिएबल, अच्छा अच्छा, मैं कहूँ कि मेथड क्यों नहीं आ रहा है, नाम ही गलत डाल दिया मैंने। डॉग लिस्ट की जगह डॉगिस्ट कर दिया, शिट। चलो कोई बात नहीं। सेट अब आएगा लेआउट, आ जा। सेट लेआउट आ गया, मतलब आ गया। कहाँ आया? सेट लेआउट मैनेजर, हाँ ये रहा, से ये रहा, यही मैं ढूंढ रहा था, सेट लेआउट मैनेजर। तो यहाँ पे हमें लेआउट मैनेजर इसको देना पड़ेगा। किस टाइप का मैनेजर चाहिए हमें भाई? चाहिए जो लीनियरली, जो आइटम लिस्ट आइटम होते हैं ना, उसके लिए एक मैनेजर चाहिए। उसके लिए मैनेजर यहाँ पे ऑलरेडी है, उसका नाम है लीनियर लेआउट मैनेजर। लीनियर लेआउट मैनेजर ये रहा। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ।
देखो मैंने ग्रिड टाइप किया तो यहाँ पर दिख रहा है ग्रिड लेआउट मैनेजर, तो ये ग्रिड व्यू के लिए होता है। फिलहाल हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लीनियर लेआउट मैनेजर, यहाँ पे आप इस पर जस्ट क्लिक करें तो ये जो आप देख रहे हो एक चीज़ और इंपोर्ट हो जाएगी ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो ये है, यहाँ पे देख सकते हो ये लीनियर लेआउट मैनेजर इंपोर्ट किया गया एंड्रॉइड एक्स रिसाइकलर व्यू विजिट के अंदर लीनियर लेआउट मैनेजर है। अब यहाँ पे इसका हमने इंस्टेंस क्रिएट करके दे दिया है इसको सेट लेआउट मैनेजर को, बट यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में एज एक वैल्यू चाहिए कंटेक्स्ट, यानी कि कंटेक्स्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमें इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो दिस दे दो बस। यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस नहीं दूंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर ही हूँ, तो यहाँ पे दिस रेफरेंस करेगा करंट क्लास जो कि मेन एक्टिविटी है। तो ठीक है, अब आई होप कि हमारा रिसाइकलर व्यू वर्क करेगा, अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत होती है तो लॉग जिंदाबाद। चलिए मैं वीडियो पॉज करके इसको बनाता हूँ, मतलब बिल्ड करता हूँ, और कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट तो आ गई है, डॉग ज़ीरो बिट ज़ीरो एक लिस्ट आइटम है, एंड सिमिलरली यहाँ पे ये भी एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है। हर आइटम एक लीनियर लेआउट है जिसके अंदर 2 आइटम्स हैं, ठीक है, एंड जिसकी विथ पूरी आपकी पूरी मैच पेरेंट है, पूरी की पूरी है। रैप कंटेंट और इसकी हाइट रैप कंटेंट है जो इतनी सी छोटी सी है, जिसमें डॉग ज़ीरो बिट ज़ीरो फिट हो जाए, बस उतनी ही है। थोड़ा ये घटिया सा लग रहा है, इनमें गैप नहीं है, तो चलो पहले गैप बनाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। इसके लिए आपको यहाँ डॉग आइटम लिस्ट की जो XML फाइल है, इनकी पर्टिकुलर XML फाइल, हर आइटम की जो ये आइटम का लेआउट जो इससे डिफाइंड हो रहा है, इसमें आप ऐसा करें, इसमें एक मार्जिन और सेट कर दें। एंड्रॉयड तो लगाना ही पड़ता है मार्जिन, ठीक है। आप मार्जिन इसका रख सकते हैं 10 dp काफ़ी है, ठीक है। 10 dp आप इसकी वैल्यू जितनी इंक्रीज़ करेंगे मार्जिन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। मतलब मैं इसको व्यू में देखूं, क्या व्यू में शो हो रहा है? चलिए व्यू में तो शो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो गया यार, यहाँ पे कहाँ का एरर आ गया? मार्जिन, अच्छा सॉरी, एक चीज़ तो भूल ही गया, ये मार्जिन नहीं लेआउट मार्जिन है, मैंने सिर्फ मार्जिन लिख दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं, शायद अब हाँ अब आ गया मस्त। तो अब यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, तो ये गैप थोड़ा सा टेक्स्ट भी उधर हो गया, मतलब पूरा का पूरा लेआउट में ही गैप आ गया है इसके पेरेंट लेआउट से मार्जिन, ठीक है, यही मार्जिन है। मैं इस वैल्यू को जितना बढ़ाऊँगा गैप उतना ही बढ़ता जाएगा। लाइक 20 पे देखो और बढ़िया तरीके से ये गैप और बढ़ चुका है, तो मैं 10 dp पे रख रहा हूँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब इसको मैं रिबिल्ड कर रहा हूँ और इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हो अब थोड़ा मस्त लग रहा है, मतलब अब सही है, गैप आ गया है सब में। तो ये गैप आया है उस मार्जिन की वजह से ही, ठीक है। और ऊपर वाला गैप देखो 10 dp का है, और यहाँ 20 dp का गैप हो चुका है। 20 dp कैसे हो गया? इस लेआउट का ऊपर 10 dp, इस लेआउट के नीचे 10 dp, टोटल कितना गैप, इसलिए गैप ज़्यादा है 20 dp का। इस लेआउट ने भी नीचे 10 dp लिया, इस लेआउट ने ऊपर 10 dp लिया, इसलिए ये हो गया। ऊपर यहाँ पे 20 नहीं हुआ क्योंकि ऊपर इसके ऊपर किसी का लेआउट का dp वीपी नहीं है मार्जिन, तो सिंपल 10 dp यहाँ पे है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे आइटम लिस्ट है। अब स्टार्टिंग में आपकी स्क्रीन पे 11 आइटम आपको शो हो रहे हैं, तो यानी कि इसने 11 बार ऑन क्रिएट व्यू होल्डर को कॉल किया होगा। और मैं ये बात मतलब 11 नहीं, सॉरी कितने हैं, 11 डॉग 11 लिखा है, यानी 0 स्टार्ट है, तो 12 आइटम हो गए। चलिए देखते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कितनी बार कॉल हुआ है। अभी हमने स्क्रॉल नहीं किया है, स्क्रॉल अभी मत करना, स्क्रॉल करेंगे तब और लॉग देखेंगे, लॉग चेंज होते रहेंगे फिर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ये सीक्वेंस में देख रहे हो, ये लॉग्स यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखो, उसके ऊपर वाले ओल्ड वाले हैं। जब हमारी वीडियो, जब हमने थोड़ा मार्जिन सेट किया था ना दोबारा, उसके लॉग्स ऊपर पड़े हैं, बाकी यहाँ से स्टार्ट है। देखो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर गिनना आप कितनी बार कॉल हुआ है, मैंने गिन लिए हैं 14 टाइम्स ये कॉल हुआ है। 12 बार तो जाहिर सी बात है कॉल हुआ होगा, 12 आइटम तो उसके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्लस इसने 2 एक्स्ट्रा और ले लिए, 14, यानी कि 14 व्यू होल्डर इसने बना लिए, 2 एडवांस में इसने बना के रख लिए, बाकी 12 तो इसने बनाए ही हैं, और 2 इसने एडवांस में बना के रख लिए हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल हुआ, ठीक उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ, ठीक उसके बाद गेट आइटम काउंट भी कॉल हो चुका है। फिर ये एक व्यू होल्डर बन चुका है, पूरा प्रिपेयर हो गया, यानी कि एक आइटम यहाँ बन चुका है इन 3 कॉल के द्वारा। इस आइटम के लिए व्यू होल्डर बना, उस आइटम में डेटा फीड हुआ,
एंड दैट्स इट। एंड गेट आइटम काउंट ये हमेशा मांगता है ये रिसाइकलर व्यू। सेकेंड आइटम के लिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 14 आइटम्स बना लिए हैं, स्क्रीन पे आपको 12 आइटम्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही देखो यहाँ पे एक टाइम आया, यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर लास्ट में, अरे कहाँ जा रहा है, ऑन बाय व्यू होल्डर यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद इतनी बार गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट खाली पीली कॉल हो रहा है, ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये कॉल, ठीक है, ये इतनी बार कॉल हो गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर 14 टाइम्स कॉल हुआ है और साथ ही साथ ऑन बाइंड व्यू होल्डर 14 टाइम्स कॉल हो चुका है। तो अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो ये स्क्रॉल किया मैंने, समझ लो ये स्क्रॉल किया, बस इतना ही स्क्रॉल करना, ठीक है। 11 से आ गए, 11 तक था, अब 12 और 13 भी शो हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ छोड़ा था, टाइम देख लो 53 वाला टाइम कहाँ पे है, 53 ये वाला है, ठीक है। इसके बाद से हमने दोबारा से गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, गेट आइटम, बहुत सारे गेट आइटम काउंट, इसमें मतलब हर आइटम पे इसने गेट आइटम काउंट कॉल कर लिया है ताकि आइटम कितने हैं वो पता लगाया जा सके, बस इतना ही। बाकी यहाँ पे मेन चीज़ चालू हुई, इसने क्या किया, अब ऑन क्रिएट व्यू होल्डर लगाया एंड ऑन आइटम की होल्ड का ऑन गेट आइटम काउंट करा एंड ऑन बाइंड व्यू होल्डर कर दिया। उसके बाद इसने गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, बस इतना ही किया है। मैं एक बार और स्क्रॉल करूँगा, तो अब मैंने अच्छा खासा स्क्रॉल कर दिया है। अब ज़रा जाके इंस्पेक्ट करते हैं लॉग, तो आप देख सकते हो अगेन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल हुआ है। अब आपको कि यार क्यों कॉल हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा ना। अभी कॉल, अभी आप देखोगे कि ये कॉल होना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। फिर ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ, फिर गेट आइटम काउंट, गेट आइटम काउंट, दोबारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल हुआ, ठीक है, ऑन बाइंड होल हुआ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ है विदाउट एनी ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के। अगेन देख लो यहाँ पे जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल हुआ है वो बिना किसी ऑन क्रिएट होल्डर के। सेम यहाँ पे देख लो, अब आपको दिखेगा ही नहीं, अब आपको ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल दिखेगा नहीं। अब आपको जो भी नया आइटम दिख रहा है ना, वो आइटम पुराना वाला व्यू होल्डर यूज़ कर रहा है, बट ऑन बाइंड व्यू होल्डर से वो उसका डेटा चेंज कर दे रहा है। बस देख लो, आपको ऑन क्रिएट अब दिखेगा नहीं, ये देखो बिना ऑन क्रिएट होल्डर, बिना ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, देखो यही मैं अब दिखा रहा था। अब रिसाइकलिंग चालू हो गई है, तो एक टाइम पे रिसाइकलर व्यू बंद कर देता है व्यू होल्डर बनाना, एंड वो सिर्फ और सिर्फ अब क्या करता है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल करना ही बंद कर देता है कि भाई अब अडेप्टर से कहता है, अडेप्टर भाई तूने जितने व्यू होल्डर बनाने थे बना लिए हैं, अब मत बना, अब सिर्फ तू डेटा चेंज करता रहे पुराने वालों के। और उसका सबूत ये है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो ये सीरीज़ हमें अभी आगे ले जानी है और इस AID से हम काफ़ी एडवांस लेवल तक की ऐप बना सकते हैं, ट्रस्ट मी, मैं बना चुका हूँ। तो चलिए समाप्त करते हैं फिर, बाय।